फ्रेंड्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं सबसे पहले यानी इस क्लास के पिछले यानी कि पहले क्लास में आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो भी रूल्स थे वो सारे रूल्स को मैं बताया हूँ। आज आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अंतर्गत क्या होता है ध्यान देना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन। एडिशन में जैसे a प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a और b अगर दो डिजिट को दो अंक को अगर एक ब्रैकेट में रखा जाए और फिर नेक्स्ट टाइम इक्वल टू के उधर फर्स्ट को छोड़ दिया जाए और नेक्स्ट अगले को दो को साथ रख लिया जाए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अंतर्गत आता है। जैसे a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में b प्लस सी हो जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के अनुसार दिखा रहा हूं। तो ले लीजिए 2/3 प्लस 1/6 ब्रैकेट में प्लस 6/7/12 इक्वल टू 2/3 प्लस ब्रैकेट में 1/6 प्लस 7/12। आप 3 और 6 का एलसीएम निकालिए, 6 होगा। 3 के टेबल में 6 2 बार में है, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4 प्लस 6 का टेबल में 6 1 बार में है, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/12। अब 4 और 1 5/6 प्लस 7/12। अब निकालेंगे 6 और 12 का एलसीएम तो 12 आपका होगा। 6 का टेबल में 12 2 बार में है, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 10 होगा। 12 का टेबल 12 1 बार में आएगा और 1 में 7 से कर देंगे 7, आपका आ गया 10। इस प्रकार आपका आ गया 17/12। ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया दो। नेक्स्ट इक्वल टू के बाद आप राइट साइड के टर्म को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2/3 ऐसा ही रहेगा प्लस आपका ब्रैकेट में 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 6 का टेबल में 12 कितना बार में है, 2 बार में है और 2 का पढ़ा एक बार पढ़ देंगे तो 1 यानी कि आपका 2 हो जाएगा। प्लस 12 का टेबल में 12 1 बार में और 1 का टेबल 7 बार पढ़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 2/3 प्लस 2 में 7 प्लस कर देंगे 9 बाई में 12 है 12 हो जाएगा। 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 6 बार में और 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 4 बार में है आपका, आप 4 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 12 का टेबल में 12 1 बार में है और 1 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 और बाई में 12। इस प्रकार ये देखिए लेफ्ट और राइट यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। इट मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, ये इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जिसमें आपको मैं एडिशन दिखाया हूं। नेक्स्ट आपको अब सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। कैसे मैं दिखा रहा हूं। जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, ये देख रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये -3/4 हो गया, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया 5/6। इसका ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा अब -1 आपका 3 हो गया। ये देख रहा हूं कि 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 2 बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 2 2 जा 4 अब 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। 4 के टेबल में 12 3 बार में है और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे -9 प्लस 6 का टेबल में 12 2 बार में है और 2 का टेबल 5 बार पढ़ देंगे 10 होगा। ये ब्रैकेट क्लोज -1/3 है तो -1/3 लिख देंगे। 10 में से 9 गया 1/12 और -1/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए,
तो आपका हो जाएगा 12 और 3 का एलसीएम 12। 12 के टेबल में 12 1 बार में, 1 में 1 से करेंगे माइनस, 3 के टेबल में 12 आपका 4 बार में, 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4, इस प्रकार हो जाएगा -3 बाई आपका 12। एक बार जरूर चेक करेंगे, ये -3 बाई 4, माइनस माइनस प्लस 5 बाई 6 जो है वैसे लिख देंगे। 4 6 का एलसीएम 12, 4 का टेबल में 12 3 बार में, 3 का टेबल -3 यानी कि -9 प्लस 6 का टेबल में 12 2 बार में, 2 का टेबल 5 बार पढ़ देंगे 10, 10 में से 9 चला गया 1 बाई में 12, ये -1 बाई 2 है, ऐसे लिख देंगे। 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 के टेबल में 1 बार में 1, यहाँ 3 के टेबल में 12 4 बार में 4, ये घट गया, इतना आ गया। आपका एलएचएस आया -3 बाई 4। अब आरएचएस को इसी तरह बनाएंगे, -3 बाई 4 है तो ऐसे ही उतार देंगे माइनस, ये देखेंगे 6 और 3 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6, और 6 का टेबल में 1 बार में तो ये 1 में -5, माइनस 6 का टेबल में ये 2 बार में, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, -3 बाई 4 है तो -3 बाई 4 ही उतारेंगे। ये देख रहा हूं कि ये कितना हो जाएगा -7 बाई 6, -3 बाई 4, माइनस माइनस प्लस 7 बाई 6। इसी तरह 4 का और 6 का एलसीएम 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में, 3 का टेबल -3 बार पढ़ेंगे तो -9 प्लस 6 का टेबल में 2, 2 का 14 हो जाएगा आपका, 14 में से ये 9 जाएगा आपका 5 हो गया बाई में 12। इसका देख रहा हूं कि आया 5 बाई 12, इसका -3 बाई 12 आया। इस प्रकार एक बार और चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर से दोबारा देख लेंगे कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो -3 बाई 4 है, माइनस ब्रैकेट में -5 बाई 6 -1 बाई 3, ये सेम उतारेंगे, ये भी उतारेंगे। 6 3 का एलसीएम 6, 6 का टेबल में 6 1 बार में, 1 का टेबल -5 माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में ये 2, और ये देख रहा हूँ -7 बाई में 6, 3 बाई 4, ये देख रहा हूँ ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में, 3 का टेबल पढ़ देंगे -9 प्लस 6 का टेबल में 12 में देख रहा हूँ कि 2 बार में है, और 2 का टेबल से में पढ़ेंगे 14, 14 में से 9 चला गया तो आपका हो गया 5 बाई 12। इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, तो ब्रैकेट A माइनस B माइनस C नॉट इक्वल टू A माइनस ब्रैकेट B माइनस C, ये नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 में मल्टीप्लीकेशन पे आप लोग को ध्यान देना है। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, A इंटू B इंटू C इक्वल टू A इंटू B इंटू C, यानी कि A और B यहाँ लेफ्ट साइड में अगर ब्रैकेट में है तो वहीं राइट साइड में B इंटू C आपका ब्रैकेट में होगा। तो कैसे होगा इसको दिखा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 5 बाई 7 बाई 8 इंटू 6 बाई 12 इंटू 5 बाई 4, ये लेफ्ट साइड में आपका है। तो देख रहा है कि ये 2 के टेबल से आपका 6 चला गया 3 बार में, और 2 का टेबल से ही 8 चला जाएगा आपका 4 बार में। मैं देख रहा हूँ 7 के टेबल में ये 14 2 बार में है, ऊपर में आपका हो गया 3 और बाई में 4 2 जा 8 इंटू आपका 5 बाई 4 है तो 5 बाई 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे अब कोई कटने वाला है, देख रहा है कि नहीं, अब कोई नहीं कट रहा है, तो 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे आपका 15 हो गया, और 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे आपका 32 हो गया। ये लेफ्ट साइड में सॉल्व किए तो 15 बाई 32 आया। अब चलिए राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। 7 बाई 8 है तो 7 बाई 8 ऐसे ही उतार देंगे। पहले ब्रैकेट का वर्क होता है, तो ब्रैकेट में मैं देख रहा हूं कि ये कटने वाला है, तो 2 के टेबल से ये आपका कट जाएगा 3 बार में, और 2 का टेबल से ये 4 2 बार में। 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आपका हो जाएगा, और 14 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 28 हो गया। फिर उतार लेंगे ऐसे ही, 7 बाई 8 है तो 7 बाई 8 ब्रैकेट हट जाएगा, 15 बाई 28 हो गया। अब देख रहे हैं कि 7 के टेबल में 28 4 बार में है, आपका ऊपर में हो गया 15, और 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आ गया। मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में भी आया 15 बाई 32 और राइट साइड में भी आया 15 बाई 32, इसलिए ब्रैकेट A इंटू B इंटू C इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ये इक्वल है, ये मल्टीप्लीकेशन है। अब आपको डिवीजन में मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट डिवीजन पर ध्यान देना है। डिवीजन में ये लिखा हुआ है A डिवाइड B
ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। इस तरह ये दिया हुआ है, तो मैं अपने से एक एग्जाम्पल ले लूंगा। ये 5/12 डिवाइड 10/24 डिवाइडेड बाई 2/6 ये लेफ्ट साइड में है। तो मैं देख रहा हूं पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे। 5/12 है तो 5/12 ऐसे ही लिख लेंगे। ये जब डिवाइड का चिन्ह हटता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, लेकिन राइट साइड में जो फर्स्ट रेशनल नंबर होता है, परम संख्या होता है, उसका डिजिट चेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इस प्रकार 24 ऊपर चला जाएगा और आपका 10 नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 2/6 ऐसे ही उतार देंगे। मैं देख रहा हूं कि 12 के टेबल में 24 2 बार में है और 5 के टेबल में 10 आपका 2 बार में है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यानी कि इसमें आया 1/1 और यहाँ डिवाइड का साइन दे देंगे 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे। फिर 1/1 इंटू 6/2। मैं देख रहा हूं कि 2 के टेबल में 6 3 बार में, यानी कि आपका 3 आएगा। एक बार फिर से ऊपर से चेक कर लेंगे। 5/12 डिवाइडेड बाई 10/24 और यहाँ डिवाइड का चिन्ह 2/6, तो आपका हो जाएगा 5/12 24/10 और 2/6। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 24, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 2/6 1/1 और यहाँ 6/2 आ गया आपका 3। लेफ्ट साइड को सॉल्व किए तो 3 आया। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे। 5/12 है तो ऐसा ही 5/12 सेम उतार देंगे और आपका ब्रैकेट का वर्क फर्स्ट होगा। 10/24 है तो 10/24 नो चेंज और यहाँ 6/2 हो जाएगा आपका। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देख रहा है कि 6 के टेबल में 24 आपका 4 बार में है और 2 के टेबल से ये 10 आपका 5 बार में है। तो यहाँ 5/12 है तो 5/12 लिखेंगे और यहाँ पर डिवाइड 5/4 लिख देंगे। मैं देख रहा हूँ कि 5/12 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये जैसे डिवाइड का चिन्ह हट गया मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया। 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ गया। 4 के टेबल में ये 3 बार में है और 5 का टेबल से 5 कैंसिल 1 बार में। इस प्रकार आपका 1/3 आ गया। मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर आपका 3 आया और राइट साइड को सॉल्व करने पर 1/3 आया, इसलिए ये नॉट इक्वल टू यानी आपस में ये बराबर नहीं होंगे। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।